नमस्कार अंशु जी। और जैसा कि आपने कहा था कि प्रोफेसर रणधीर सर के बारे में हम कब बातचीत करेंगे, तो आज ईश्वर ने हमें ये अवसर दिया कि हम आदरणीय सर को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकें। और सर ने जो मार्क्स को हमें समझाने की कोशिश की, पूरी दुनिया को जो उन्होंने मार्क्स को किस तरह से समझना चाहिए और कार्ल मार्क्स हमेशा प्रासंगिक क्यों रहेंगे, ये समझ हमारी विकसित करने में आदरणीय सर का जो योगदान है वो पॉलिटिकल साइंस ही नहीं बल्कि पूरा समाज विज्ञान कभी भी नहीं भूल पाएगा। तो सर, इस चैनल के माध्यम से हम आपको अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। वैसे डॉक्टर APS चौहान सर जो जीवाजी विश्वविद्यालय के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, उन्होंने अपना पूरा व्याख्यान ही आपको डेडिकेट किया था। मैं बहुत एक छोटी सी टीचर हूँ, लेकिन आपकी किताब मार्क्सवाद, समाजवाद और भारतीय राजनीति, और चूँकि ये हिंदी में प्रकाशित हो चुकी है, इसका हिंदी में अनुवाद बहुत खूबसूरत हुआ है। और सर, हम आपसे कभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ पाए, लेकिन इस किताब ने उस कमी को पूरा कर दिया है। मैं आपको और सारे स्टूडेंट की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और आपको प्रणाम करती हूँ। तो अब हमारी बात को हम आगे बढ़ाएंगे कि रणधीर सर किस तरह मार्क्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं उनका जीवन आपके साथ बांटना चाहती हूँ कि उनका जो जीवन था जब वो छोटे से थे और भगत सिंह को जब फांसी दी जा रही थी और वो अपना स्कूल बैग लटका के स्कूल के लिए जा रहे थे, और जेल के सामने से जब गुजरे तो पुलिस ने उनको भी, सारे तमाम बच्चों को अरेस्ट कर लिया था। और यहीं से शायद उनका जो बालपन था वो भगत सिंह के बारे में समझने को, भगत सिंह के जो विचार थे उसको समझने को उत्सुक हुआ होगा। और एक समय ऐसा भी आया कि जिस बैरक में भगत सिंह को जेल में रखा गया था, अपने युवा समय में आदरणीय सर भी उस बैरक का एक हिस्सा बने और इसमें उन्हें गौरवान्वित किया। तो कार्ल मार्क्स जो है या समाजवाद जो है उसको किस तरह से हमें अपने जीवन में समझना है, अगर हम चाहते हैं तो हमें आदरणीय रणधीर सर के विभिन्न जो व्याख्यान है, विभिन्न भाषण है, उनको हम जब समझेंगे तो कार्ल मार्क्स भी हमारे समझ में आएगा। हमारे समझ में ये भी आएगा कि जब तमाम लोग कह रहे हैं कि विचारधारा का अंत हो गया है और मार्क्स को अब कोई उपयोगिता नहीं है, तब सर की बात हमें याद आएगी कि जब तक शोषण है, जब तक उत्पादन के साधनों का असमान वितरण है, जब तक पूंजी दुनिया के कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में केंद्रित है, तब तक दुनिया में कार्ल मार्क्स जिंदा रहेंगे और उनके विचार भी प्रासंगिक रहेंगे। फिर इसी श्रृंखला के माध्यम से हम पार्ट 2 और पार्ट 3 सर को समझेंगे। तो 3 भाग मैंने कर लिए हैं। उसमें फिर गांधी को लेके सर किस तरह से हमें समझाने की कोशिश कर रहे थे, हम उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन यहाँ मैं एक अपने दिल की बात आप लोगों के साथ बांटना चाहती हूँ कि जैसे कल हमने रस्किन की जब बात करी थी और बताया था कि गांधी के जीवन में किताबों का कितना ज़्यादा महत्व था। किताबें सिर्फ ये नहीं है कि आज पढ़ा और कल भूल गए, वो किताब हमें कितना उद्वेलित करती है, वो हमारे जीवन को किस तरह से दिशा दिखाती है। तो कार्ल मार्क्स की जो दास कैपिटल है, आदरणीय सर की किताब मार्क्सवाद, समाजवाद और भारतीय राजनीति, और उसमें बहुत सारे भाषण हैं जहाँ समय समय पर सर ने कीनोट स्पीकर रहे थे सर, और जो उन्होंने जितनी सरलता से तमाम जो CSDS के एक बहुत बड़े विद्वान हैं, उन्होंने भी प्रतिमान में सर के ऊपर एक आर्टिकल समर्पित किया है और उसमें बताया है कि जब सर विभिन्न विद्यार्थियों से बातचीत कर रहे थे और वे भी जाके बैठ गए थे उस बातचीत में, शायद डॉक्टर अहमद, तो उसमें जब आदरणीय रणधीर सर ने देखा कि वे बातचीत में शामिल नहीं हो पा रहे और उन्हें पता चला कि वे अंग्रेजी नहीं जानते, तो सर ने पूरी बातचीत को हिंदी में आगे से आगे चलाया। ये बड़े लोगों की महानता होती है। और हम सर को पूरा समझेंगे, हम सर के माध्यम से मार्क्स को समझेंगे। और फिर गांधी के बारे में जो सर ने बहुत बड़ी बातें बताई है, जो आगे चल के अजय गुडावर्ती सर वगैरह इस पे आपसे बातचीत करेंगे, बड़ा व्याख्यान देंगे, वे बहुत विद्वान लोग हैं। तो हमारी समझ जो, चूँकि हम कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं तो टेक्स्ट बुक तक ही सीमित रहते हैं, तो इन बड़े लोगों से जब आप सुनेंगे, बातचीत करेंगे, तो आपके दिमाग में भी ये आएगा कि हमें किताब क्यों पढ़नी चाहिए। क्योंकि अब मेरी ये जो श्रृंखला है ये किताबों को भी समर्पित है और गांधी को, चूँकि गांधी की 150वीं जयंती है, तो गांधी किस तरह से उनके बीच में आ रहे थे और किस तरह से
रणधीर सर ने गांधी को हिंदुस्तान ने किस तरह सुना और किस तरह उन्हें केवल एक प्रतिमान में परिवर्तित कर दिया, जगह जगह उनके स्टैचू बना दिए। यही जूडी ब्राउन ने भी कहा है कि गांधी को भारतीयों ने केवल सिर्फ स्टैचू में कन्वर्ट कर दिया, उन्हें पूजा की वस्तु बना दिया, लेकिन उनके विचारों को हम कभी भी क्रियान्वित नहीं कर पाए। और वे कौन सी कमियां थी, वे कौन सी चुनौतियां थी जिनका सामना हिंदुस्तान नहीं कर पाया, या हिंदुस्तान की जो सिस्टम है, जो हमने मॉडल चुना था, जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उसने कहाँ चूक की, ये समझने के लिए हमें आदरणीय सर की इस किताब को समझना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि अगली बातचीत में हम सर ने जो अपने बारे में बताया है उसको मैं आपके साथ बांटूंगी। और भगत सिंह को सर बहुत प्यार करते थे, वो भगत सिंह जिसने कभी लिखा था, या जिसके बारे में लिखा गया था कि इश्क भी करता हूँ तो इनकलाब निकलता है, तो उस भगत सिंह को भी हम इस श्रृंखला के माध्यम से सैल्यूट करेंगे। और सेकंड पार्ट में हम चलते हैं। थैंक यू।